जब गायत्री ने कहा कि गांव में फैली नकारात्मकता दूर करने का उसके पास उपाय है, ये सुन ठकुराइन ने पूछा, क्या उपाय है? ठकुराइन की बात सुन गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन को उपाय बताया, जिसे सुन ठाकुर गजेंद्र, जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले तक चिंता के भाव थे, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री की तारीफ करते हुए कहा, वाह गायत्री, तुम्हारा जवाब नहीं, क्या उपाय सोचा है? अब जो भी गांव में नकारात्मकता फैला रहा है वो सामने आ जाएगा। दोपहर का समय हो चुका था और गांव में अलग ही चहल पहल शुरू हो चुकी थी। गांव में हवेली के कुछ लोग और भीमा ने सभी गांव वालों के घर जाकर कहना शुरू किया था कि कोई भी रात का खाना नहीं बनाएगा, और यही बात भीमा ने बंजारन को जाकर भी कहा था। इस पर बंजारन ने भीमा से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भीमा भैया? बंजारन की इस बात पर भीमा ने बंजारन से कहा, अभी ठाकुर साहब ने हमें इतना ही कहने को कहा है। इतना कहकर सभी गांव वालों को खबर देकर हवेली के नौकर और भीमा वापस हवेली में पहुंच गए थे और भीमा ने ठाकुर गजेंद्र के पास आकर कहा, मालिक, सभी को कह दिया है, अब आगे क्या करना है? भीमा की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने कहा, अब मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और बिना किसी को खबर लगे तुम्हें वो काम करना है। ठाकुर गजेंद्र की बात पर भीमा ने हाँ में सर हिलाया और ठाकुर गजेंद्र ने अपने गमछे की जेब से कुछ पैसे निकाले और भीमा को देकर कुछ काम करने को कहा और भीमा वो काम करने निकल गया। वहीं पूरा कालापुर गांव के लोग और बंजारन ये सोचने में लगे थे कि आखिर ठाकुर गजेंद्र ने रात का खाना बनाने से मना क्यों किया होगा, क्या हवेली में कोई दावत रखी है? कालापुर गांव में शाम हो चुकी थी और भीमा के साथ हवेली के कुछ नौकरों ने कालापुर में सभी के घरों में जाकर ठाकुर गजेंद्र का संदेश देना शुरू कर दिया। आज रात सभी गांव वालों को महादेव मंदिर में प्रसाद लेने आना है और अगर कोई नहीं आता है तो उसे गांव छोड़कर जाना होगा। ये खबर जब बंजारन तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि ठाकुर गजेंद्र ऐसा कुछ भी कर सकता है, और सिर्फ बंजारन ही नहीं, पूरा गांव इस खबर से चौंक गया था, क्योंकि उस दिन ना तो कोई त्योहार था और ना ही कुछ ऐसा था जिसके चलते महादेव के मंदिर में प्रसाद रखा जा सके। लेकिन ठाकुर गजेंद्र ने सभी गांव वालों को बुलाया था और ऐसे में सभी का जाना जरूरी था। रात होने वाली थी और एक एक कर सभी गांव वाले आपस में बात करते हुए महादेव मंदिर की तरफ जाने लगे थे। वहीं महादेव मंदिर में ठाकुर गजेंद्र सभी गांव वालों का स्वागत कर रहा था और पीछे खड़ी गायत्री भी ये सब देख रही थी। असल में गायत्री ये देख रही थी कि कौन कौन आ रहा है और कौन नहीं आया है। गायत्री गांव में ज्यादा किसी को जानती नहीं थी, क्योंकि वो गांव में सिर्फ एक हफ्ता ही रुकी थी और ऐसे में ठाकुर गजेंद्र के पीछे खड़े होकर सभी के बारे में जानने का उसे मौका मिल चुका था और ये योजना गायत्री ने ही बनाई थी। साथ ही गायत्री गांव के लोगों के बारे में अपनी शक्ति से कौन नकारात्मक है या किसके पास से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है वो जानने का प्रयास भी कर रही थी। वहीं पास में मंदिर में ठकुराइन बैठी थी और सभी को हाथ जोड़कर आमंत्रित कर रही थी। ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन सभी को ये जता रहे थे कि महादेव मंदिर में उन्होंने प्रसाद का आयोजन रखा है। एक एक कर सभी गांव वाले महादेव मंदिर में प्रसाद लेने के लिए पहुंच चुके थे और सभी के पहुंचने के बाद अब कोई बाकी नहीं था। ठाकुर गजेंद्र ने तिरछी नजरें कर गायत्री की तरफ देखा, जिसका मतलब गायत्री भी समझ चुकी थी और गायत्री ने ना में सर हिलाया। सभी गांव वालों के पहुंच जाने और प्रसाद लेने के बाद जब वहां सिर्फ ठकुराइन, ठाकुर गजेंद्र और गायत्री थे, तब ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से पूछा, गायत्री, पूरा गांव आ चुका है, क्या इनमें से कोई है ऐसा जिसके पास से तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई हो? ठाकुर गजेंद्र की इस बात पर गायत्री ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं ठाकुर, इनमें से कोई भी नहीं है जिसके पास से नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सके। ठाकुर गजेंद्र और गायत्री की इन बातों के बीच ठकुराई ने कहा, एक व्यक्ति है जो अभी भी नहीं आया है। ये सुन ठाकुर गजेंद्र और गायत्री दोनों ठकुराइन की तरफ देखते हुए बोले, कौन नहीं आया है? ठकुराइन ने कहा, बंजारन। ठकुराइन की बात सुन ठाकुर गजेंद्र भी बोला, अरे हाँ, उसे तो हम भूल ही गए और अब बस बंजारन है जो अभी तक यहाँ नहीं आई है। और अगर पूरे गांव में किसी के पास से गायत्री को नकारात्मकता का अनुभव नहीं हुआ तो अब बंजारन ही है, और हो ना हो उसे भी ये पता होगा कि वो यहाँ नहीं आ सकती और शायद इसीलिए वो यहाँ नहीं आई है। ठाकुर गजेंद्र की इस बात पर गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, ठाकुर, पहले ये तो पता कर लो कि यहाँ आने के बारे में बंजारन से कहा था या नहीं। गायत्री की बात में तर्क था और इस बात की पुष्टि करने के लिए ठाकुर गजेंद्र ने भीमा को अपने पास बुलाया और भीमा से पूछा, भीमा, गांव में सभी को निमंत्रण दिया था और उस बंजारन को निमंत्रण दिया था या उसे बुलाना भूल गए थे? ठाकुर गजेंद्र की बात पर भीमा ने कहा, नहीं मालिक, भूला नहीं था, बल्कि उस बंजारन को मैंने खुद जाकर कहा था कि आज महादेव मंदिर में प्रसाद है और उसने कहा था कि वो भी प्रसाद लेने जरूर आएगी।
भीमा की ये बात सुन ठाकुर गजेंद्र और गायत्री दोनों चिंतित हो चुके थे और भीमा ने ठाकुर गजेंद्र से पूछा, मालिक क्या हुआ? ठाकुर गजेंद्र ने भीमा को सब ठीक है ये कहते हुए प्रसाद लेने के लिए भेज दिया और गायत्री की तरफ देखने लगा और गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, ठाकुर मुझे लगता है गांव की हवा में नकारात्मकता का कारण बंजारण ही है और हो ना हो उसे पता चल गया होगा और इसलिए वो यहाँ नहीं आएगी। ठाकुर गजेंद्र ने भी गायत्री की बात में हामी भरी थी और इतने में ठाकुराइन ने कहा, वो कौन है? ठाकुराइन की बात सुन गायत्री और ठाकुर गजेंद्र की नजर उस तरफ गई और ठाकुर गजेंद्र ने कहा, वो बंजारण है, लेकिन ये यहाँ आई है तो अब। कहते हुए ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री की तरफ देखा और गायत्री भी बंजारण को सर से पांव तक देख रही थी। बंजारण ने हमेशा की तरह अपना बंजारों वाला कपड़ा पहना हुआ था और अपना आधा चेहरा ढका हुआ था और बाकी का आधा चेहरा इतना खूबसूरत था मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। बंजारण को मंदिर में आता देख एक पल के लिए गायत्री भी चौंक गई थी, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी गायत्री को नकारात्मकता का अनुभव नहीं हुआ था और गायत्री को अब पूरा विश्वास था कि उसे बंजारण के पास से नकारात्मकता का अनुभव होगा। बंजारण अपने पायलों की झंकार के साथ ठाकुर गजेंद्र और गायत्री के करीब आ रही थी और जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे ठाकुर गजेंद्र और गायत्री की धड़कनें बढ़ रही थीं। बंजारण ठाकुर गजेंद्र के पास पहुंची और ठाकुर गजेंद्र के सामने फिर ठाकुराइन के हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम ठाकुर और प्रणाम ठाकुराइन। फिर बंजारण ने गायत्री की तरफ देखा और गायत्री की भी बंजारण से नजर मिली और बंजारण ने गायत्री के सामने हाथ जोड़े और उसके जवाब में गायत्री ने भी बंजारण के सामने हाथ जोड़े। लेकिन गायत्री को बंजारण के पास से किसी भी तरह की नकारात्मकता का अनुभव नहीं हो रहा था और यही सोच गायत्री भी परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था बंजारण है जो अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ठाकुर गजेंद्र ने बंजारण से कहा, सभी गांव वाले प्रसाद लेकर वापस जाने लगे हैं और तुम इतनी देरी से क्यों आई? इस पर बंजारण ने अपने सर का पल्लू संभालते हुए कहा, माफ करना मालिक, लेकिन मैं हूँ छोटी जात की और ऐसे में इन सभी के साथ बैठकर प्रसाद लेने से हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए और यहाँ कोई मुझे लेकर तमाशा ना हो, इसलिए मैं हमेशा देरी से ही जाती हूँ ऐसे मौके पर। पहले मैं जहाँ थी वहाँ ऐसा हो चुका था जिसके चलते मुझे बहुत बुरा बोला भी गया था। गायत्री की नज़र बंजारण पर टिकी हुई थी और गायत्री बंजारण के हर एक भाव को अच्छे से जांच रही थी। गायत्री का मन उसे कह रहा था कि ये जो कुछ भी बोल रही है और जैसी दिख रही है ये सब झूठ है, लेकिन जो वो देख रही थी और सुन रही थी उससे गायत्री सीधा बंजारण पर आरोप भी नहीं लगा सकती थी। ठाकुर गजेंद्र ने बंजारण को प्रसाद लेने के लिए कहा और पास खड़ी गायत्री बंजारण को देख रही थी। गायत्री ने उस जगह देवी की मूर्ति रखी थी जहां से सभी थाली ले रहे थे प्रसाद लेने के लिए और अब गायत्री की नज़र बंजारण पर टिकी हुई थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। बंजारण ने देवी के सामने हाथ जोड़े, फिर प्रसाद लेकर एक कोने में बैठकर प्रसाद खाने लगी। ये देख गायत्री भी चौंक गई और ठाकुर गजेंद्र भी गायत्री की तरफ देखकर गुस्से से बोला, गायत्री तुमने तो कहा था कुछ नकारात्मक है और तुम्हारी बात में आकर हमने पूरे गांव के लिए प्रसाद का आयोजन किया और तुम्हें किसी के पास कोई गलत अनुभव नहीं हुआ और इस बंजारण पर शक था, लेकिन देखो ये भी भगवान का प्रसाद ले रही है। तो क्या ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं थी नकारात्मकता के नाम पर हमारा इतना बड़ा खर्चा करवाने का? ठाकुर गजेंद्र की इस बात पर गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र की तरफ देखा और बोली, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बंजारण के बारे में मेरा मन कुछ और बोल रहा है और जो देख रही हूं वो कुछ और है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ठाकुर गजेंद्र का अच्छा खासा खर्चा हो चुका था और इससे ठाकुर गजेंद्र काफी गुस्से में था और गायत्री के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका मन बोल रहा था कि बंजारण जैसी दिख रही है वैसी नहीं है और एक तरफ उसे अपनी इस सोच पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। वहां तमाशा ना हो इसलिए ठाकुराइन ने ठाकुर गजेंद्र को शांत करते हुए कहा, जी यहाँ कोई तमाशा ना हो इसलिए शांत हो जाइए और गायत्री तुम प्रसाद लेने के बाद हमसे हवेली में आकर मिलना। ठाकुर गजेंद्र ने भी अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, सही कहा तुमने ठाकुराइन, यहाँ तमाशा करने का कोई मतलब नहीं है और प्रसाद के बाद तुम हवेली में मिलो, फिर सोचते हैं क्या करना है। उनकी ये बातें चल ही रही थीं तभी वहां बंजारण पहुंच चुकी थी और बंजारण ने ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन के सामने फिर से हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए कहा, मालिक माफ करना अगर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, तो आज अचानक से ऐसे प्रसाद का आयोजन क्यों था? बंजारण का ये सवाल सुन ठाकुर गजेंद्र, गायत्री और ठाकुराइन तीनों ही चौंक गए थे, क्योंकि पूरे गांव ने प्रसाद लिया था, लेकिन गांव में किसी ने ठाकुर गजेंद्र ने ऐसे अचानक से ये आयोजन क्यों रखा इस बारे में नहीं पूछा था। तो दोस्तों क्या लगता है आगे क्या होगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।